हेलो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड में आप सभी लोगों का एकदम हार्दिक दिल से स्वागत है, जहाँ पर हम बात करने वाले व्हाट इफ अगर कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन को वापस नहीं रखता तो उससे एमसीयू के फ्यूचर के ऊपर क्या असर होता। वैसे तो भाई एंशिएंट वर्ल्ड में पहले बता चुकी कि अगर तुम इन्फिनिटी स्टोन को यहाँ से लेकर चले गए, उनकी टाइमलाइन से हटा दिया तो तुम्हारा आने वाले फ्यूचर खत्म हो जाएगा, इंकर्जन आ जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएंगी। और इसका लाइव एग्जांपल हमने देखा था व्हाट इफ सीरीज के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर साहब कृष्ण को जिंदा करने की जिद में पूरी यूनिवर्स की लंका लगा देते हैं। और ऐसा एक न्यूज हमें देखने को मिला था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहाँ पर इविल स्टेन ने भी अपनी जिद के चक्कर में, पास्ट को बदलने के चक्कर में फ्यूचर की लंका लगा दी थी। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो कैप्टन अगर सारे स्टोन को वापस नहीं रखेगा तो वही एमसीयू का फ्यूचर खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि दुनिया कैसे खत्म होगी। मतलब हमें पता है कि एंड में दुनिया खत्म होगी, लेकिन किन किन इवेंट्स की वजह से खत्म होगी। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। और शुरू करने पहले आप लोगों ने हर बार की तरह छोटे रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्लीज ऑल पे क्लिक कर दो। तो वीडियो टाइम पे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पेस टू यानी कि टेसरा अगर 90 से अचानक धरती के ऊपर से गायब हो जाता तो उसे लेने के लिए लोकी कभी धरती के ऊपर हमला भी नहीं करता, और लोकी अगर धरती के ऊपर हमला ही नहीं करता तो थॉर भी कभी धरती के ऊपर नहीं आता, और ये दोनों का भाईचारा एसगार्ड तक सीमित रह जाता। और फिर जब एसगार्ड के ऊपर काली दुनिया के दैत्य हमला करते तो उस टाइम पे असल में लोकी कैद में था, और वो थॉर का समझिए उसका माँ का गलती से बोल देता है, तो वो घटना भी कभी नहीं घटती। उस टाइम पे लोकी सिर्फ उनसे 1v1 भिड़ रहा होता और एसगार्ड को बचा रहा होता। तो मतलब उस इवेंट के अंदर लोकी माँ भी मारी नहीं जाती, और स्पेस स्टोन नहीं रखने की वजह से एसगार्ड वाली एकदम चांदी बल्ले बल्ले रहती, एसगार्ड पे कोई भी मुसीबत नहीं आती और नहीं धरती के ऊपर। सेकंड स्टोन आता है माइंड स्टोन, जो लोकी की छड़ी के अंदर था। तो अब देखो लोकी धरती के ऊपर आया ही नहीं, ठीक है, और माइंड स्टोन कभी उन्हें मिला ही नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, स्पेस स्टोन से ही कांड होना शुरू हो गए, माइंड स्टोन को तो बात ही नहीं आई। तो माइंड स्टोन धरती पे कभी आया नहीं, हाइड्रा के हाथ कभी लगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, अपनी स्कारलेट विच और पीटरो को कभी उसकी पावर मिलती नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई स्कारलेट विच के अंदर पावर ना पहले ही थी, माइंड स्टोन ने कोई स्कारलेट को पावर नहीं दी। तो इस बात पे मैं एकदम 101% एग्री करता हूँ। लेकिन भाई स्कारलेट विच के अंदर जो पावर थी वो एक्टिवेट हुई थी माइंड स्टोन की वजह से, मतलब इनडायरेक्टली उसके अंदर की पावर बाहर आई थी माइंड स्टोन की उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो वो कभी होता ही नहीं, तो स्कारलेट विच को अपनी पावर कभी मिलती नहीं, और भैया इतना बड़ा मल्टीवर्स का भगेड़ा कभी होता ही नहीं, ठीक है। तीसरा स्टोन आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन, टाइम स्टोन। भाई साहब अगर ये नहीं होता दुनिया कब से खत्म हो चुकी होती यार। मतलब तुम्हें डोरेमोन तो याद देगा जब वो अटैक करा धरती के ऊपर, तो डॉक्टर साहब उसे टाइम स्टोन की वजह से कन्विंस करके वापस भेज पाते हैं। तो अगर वही हथियार उस टाइम पे डॉक्टर साहब के पास नहीं होता तो घंटा डोरेमोन किसी सुनने वाला था, वो सीधा अपने प्लेनेट को कब का खत्म कर देता, मतलब दुनिया उसी टाइम खत्म हो जाती। 14 स्टोन की बात ही नहीं आती, लेकिन फिर भी 14 स्टोन की बात करते हैं जो पावर स्टोन, और इसी की वजह से अपनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम बनी थी। भाई अगर पावर स्टोन नहीं होता तो ग्लैमोरा, रॉकेट, गुरुज के भी आपस में लड़ते लड़ते मिल ही नहीं पाते। और अगर ये नहीं मिलते, मतलब पावर स्टोन को कभी नहीं मिलता, सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब कोई कभी पावर स्टोन को नहीं ढूंढता, उसका बाप ईगो से कभी ना कभी जरूर ढूंढ लेता, ठीक है, और उसे ढूंढ के वो लेकर चला जाता उसके प्लेनेट के ऊपर, और शायद तो एक टाइम पे कन्विंस भी कर लेता। अगर नहीं कर पाता तो अकेला कोई उसे घंटा मार पाता ईगो को, मतलब ईगो अपने प्लान में सक्सेस हो जाता और पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके उसके ऊपर कब्जा कर लेता। मतलब ये भी अलग दुनिया में चल रहा है, ठीक है। और पांचवा स्टोन आता है रियलिटी स्टोन, जो था एसगार्ड के ऊपर ही। अब समझ लो कैप्टन ने इसे वापस नहीं दिया तो इसकी एसगार्ड को घाटा तो नहीं था, मतलब एसगार्ड वालों को क्या ही बिगड़ने वाला है, वो तो और अच्छी बात है उनकी बात नहीं है। मतलब एसगार्ड का एंगल से फायदा है यार, लेकिन कितने भी एसगार्ड के फायदे होंगे आगे जाके भैया रैग्नारॉक तो आने वाला है। तो सॉरी अब दो टॉपिक हो गया थोड़ा, मतलब रियलिटी स्टोन से भी किसी बड़े इवेंट के ऊपर कोई असर तो नहीं होने वाला, उल्टा बहुत सारे लोगों का घाटा ही हो जाएगा। लेकिन घाटे नुकसान से क्या फर्क पड़ता है, पावर स्पेस स्टोन की गायब होते ही दुनिया तबाह हो जा रही है, सीधी सी बात है भाई। और अगला आता है सोल स्टोन, जिसे किसी घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सदियों से वॉर में छुपा हुआ स्टोन था, तो ये छुपा ही रहने दो, इसकी जरूरत भी नहीं है, इससे पहले पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगी। और भाई अगर स्टोन होते तब भी दुनिया तबाह हो रही है, थैनोस की गांड मारी रहा है, तो भाई इनडायरेक्टली जो कैलकुलेशन निकल के आता है कि अगर स्टोन रहेंगे तो थैनोस आके सबकी मार के जाएगा, और स्टोन गायब हो गए तो फिर तो भैया पूरी तरीके से पिटी जाएंगी। थैनोस भी आधी खत्म कर रहा है, ये बाकी जो जिन्नात बैठे हुए ना, ये तो पूरी दुनिया को एकदम चुटकियों पे खत्म कर देंगे। तो भाई मतलब इंकर्जन तो हर एंगल से आना ही है, ठीक है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो तुम्हें कैसे वीडियो लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तुम्हारी कोई पर्सनल थ्योरीज या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलो। मिलते भाई लोग अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।